जय हिंद दोस्तों। आप सबों का स्वागत है मैक करियर विद विवेक यूट्यूब चैनल पे। पिछला क्लास में हम झारखंड का जो जियोग्राफी पढ़ा रहे थे उसमें झारखंड का भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ा दिए थे। आज हम लोग झारखंड का जो है भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। इसमें झारखंड का जो हम लोग भूगर्भिक संरचना पढ़े उसमें क्या था, फिर जमीन का अंदर के बारे में पढ़े। जमीन के अंदर में कौन कौन सा किस किस टाइप का चट्टान है, किस किस क्षेत्र में है, उस चट्टान की क्या विशेषता है। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विभाजन। इसमें जमीन का ऊपर का पार्ट पढ़ेंगे। झारखंड का जो जमीन का ऊपर का भाग है, कहाँ पठार है, कहाँ पहाड़ है, किधर मैदान है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। झारखंड का आज भौतिक विभाजन, इसको लिख लेते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आज का जो चैप्टर है उसका नाम है भौतिक विभाजन। पिछला वाला चैप्टर था भूगर्भिक संरचना, जमीन के अंदर में झारखंड का किस टाइप का संरचना है। अब जो चैप्टर पढ़ेंगे जमीन का ऊपर वाला पढ़ेंगे। तो क्या क्या हो सकता है झारखंड में भौतिक विभाजन में? क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? एक पठार, ठीक है, और क्या देखने को मिल जाएगा? पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। झारखंड में 3 प्रकार का ही क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ तो समुद्र है नहीं कि समुद्री क्षेत्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पठार, पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। पठार और पहाड़ में अंतर क्या होता है? ऊंचा भाग ऊपर जाके इस टाइप का समतल हो गया, ऊंचा है ऊपर जाके समतल हो जा रहा है, तो क्या है? पठार। कुछ इस टाइप का, ऊंचा तो है लेकिन ऊपर जाके ऐसा बन गया। इस इस, इस टाइप के संरचना को हम लोग पठार कहते हैं। पहाड़ी क्या होता है कि कुछ इस टाइप का शेप जो बनाता है, ठीक है, ऊंचा हो जाए, भी शेप मतलब ऊपर नुकीली, उसका नुकीली होना चाहिए। यहाँ पे इस टाइप का शेप रहेगा, उसको पहाड़ी कहते हैं। मैदान, समतल प्लेन जगह को मैदान कहा जाता है। तो हम लोग को यही पढ़ना है। झारखंड में पठार पढ़ना है, पहाड़ी क्षेत्र पढ़ना है और मैदानी क्षेत्र पढ़ना है। आपको पता है कि झारखंड का सबसे ज्यादा जो हिस्सा कौन सा हिस्सा है? पठारी हिस्सा। सबसे अधिक हिस्सा झारखंड में क्या है? पठार, फिर पहाड़ी है और कुछ इलाका मैदानी है। तो पठारी हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण झारखंड में जो पढ़ना है आपको पठार में, वो पढ़ना है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। पहाड़ी में जो पढ़ना है आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है राजमहल पहाड़ी। ठीक है। और मैदानी क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण झारखंड में मैदानी क्षेत्र है वो कौन सा है? चाईबासा का मैदान। चाईबासा का मैदान। तो हम लोग को भौतिक विभाजन में मुख्य रूप से यही 3 पार्ट को पढ़ना है। चलिए एक एक करके बढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम लोग पठारी क्षेत्र से, छोटा नागपुर का पठार। पहले हम लोग छोटा नागपुर का पठार को पढ़ लेते हैं। ठीक है। छोटा नागपुर का जब पठार है ना, ये 3 पार्ट में फैला हुआ है, 3 भाग में। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार जो है 3 भाग में फैला हुआ है। पश्चिमी भाग, ठीक है, कौन सा हो जाएगा पहले? पश्चिमी भाग, केंद्रीय भाग और
बाय पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो है 3 भाग में बटा हुआ है, पश्चिमी भाग, केंद्रीय भाग और बाय पठार। पश्चिमी भाग में जो पढ़ना है आपको मुख्य रूप से वो है पाट क्षेत्र। पश्चिमी भाग में क्या है, पाट क्षेत्र को पढ़ना है। केंद्रीय भाग में क्या पढ़ना है, केंद्रीय भाग में हम लोग को पढ़ना है रांची का पठार, तथा हजारीबाग का पठार। ठीक है, और बाय पठार में आपको पढ़ना होगा चतरा का पठार, गिरिडीह का पठार और कोडरमा का पठार। तो छोटा नागपुर को पठार को हम लोग इस टाइप से पढ़ेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं पाट क्षेत्र से। कहाँ से शुरू करेंगे, पाट क्षेत्र से शुरू करते हैं। आपको लिखने के लिए समय नहीं मिलता है, अगर हम उतना देरी तक रुके रहेंगे तो अनावश्यक विलंब होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम लिखने के लिए बोलते हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, उसके बाद लिख के फिर वीडियो को प्ले कीजिए। तो हम लोग को पढ़ना है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र को पश्चिमी पठार भी कहा जाता है। पाट क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पाट क्षेत्र को पश्चिमी पठार के नाम से भी जाना जाता है। आइए एक झारखंड का रफ नक्शा बनाते हैं। ठीक है, पाट क्षेत्र कहाँ पे है, ये जो क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र को पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए तो झारखंड में किस किस हिस्सा में है, ये झारखंड का पश्चिमी हिस्सा में है, झारखंड का पश्चिमी हिस्सा है, इसीलिए इसको पश्चिमी पठार भी कहते हैं, पाट क्षेत्र भी कहते हैं। अच्छा, इसको पाट क्षेत्र का है किस लिए कहा जाता है, जिस क्षेत्र में है ना पाट क्षेत्र, कौन कौन सा जिला पड़ेगा आप देख लीजिए, इस टाइप से है, बहुत लंबा है। आपका पाट क्षेत्र कौन सा जिला में पड़ने वाला है, पाट क्षेत्र का विस्तार आपका कौन सा जिला में है, पहले लिख लेते हैं, विस्तार को लिख लीजिए। क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जा सकता है पाट क्षेत्र किस किस जिला में, तो आपका पाट क्षेत्र जो है लातेहार, गुमला, लोहरदगा और पलामू। पाट क्षेत्र का विस्तार किस किस जिला में है, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और पलामू के क्षेत्र में है। पाट का मतलब क्या होता है, समतल जमीन। पाट का मतलब होता है समतल जमीन। तो स्थानीय भाषा में, इस क्षेत्र का स्थानीय भाषा में समतल जमीन को क्या बोला जाता है, पाट बोला जाता है। इसीलिए इस पहाड़ जो पठारी भाग है इसका नाम पाट क्षेत्र पड़ गया है। तो पहले विस्तार देख लिए, ठीक है, और आइए अब देखते हैं। ये जो है झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग, पाट क्षेत्र क्या है, पाट क्षेत्र की विशेषता में क्या आ गया, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग। पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग। झारखंड के सबसे ऊंचा भूभाग बोला जाएगा एक पहाड़ी, तो कौन सा, पारसनाथ, 1365 मीटर। अगर पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ दिया जाए, पारसनाथ पहाड़ी को आप छोड़ देते हैं तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा भूभाग है वो कौन सा है, यही पाट क्षेत्र है। ठीक है,
इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अगर इस टाइप से पूछेगा क्वेश्चन में, देखिए रांची, तो रांची का पश्चिमी छोर से लेकर कहाँ तक आएगा? देखिए रांची का पश्चिमी छोर से लेकर पलामू का दक्षिण पश्चिम तक, हो रहा है ना। रांची का पश्चिमी भाग से लेकर पलामू का दक्षिण पश्चिम भाग तक इसका विस्तार है। यहाँ पे रांची है, इसका विस्तार देखिए। रांची का उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। रांची का उत्तर पश्चिम से लेकर पलामू का, यहाँ पर पलामू है, रांची का उत्तर पश्चिम से लेकर पलामू का दक्षिणी छोर, इसको लिख लीजिए। रांची का उत्तर पश्चिम से लेकर पलामू का दक्षिणी छोर तक पाट क्षेत्र का विस्तार है। आकृति पूछेगा, आकृति कैसा है, तो आकृति कैसा बन रहा है आप इसका देख लीजिए। त्रिभुजाकार पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार, एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। यही सब देखिए, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है, हम सब आपको इसी वीडियो में कोशिश करेंगे। जो 2 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, भौतिक विभाजन अभी पढ़ा रहे हैं, और जो पिछला चैप्टर था भूगर्भिक संरचना, दोनों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कोशिश करेंगे इसी वीडियो में क्लियर करने का, ठीक। अब देखिए पाट क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा ऊंचा जो पहाड़ी है कौन कौन सा है, पहले लिख लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसमें आपको नेतरहाट, ठीक है, गणेशपुर, जमीरा, ठीक है। तो नेतरहाट हो गया पाट, गणेशपुर पाट और जमीरा पाट। ये पाट क्षेत्र का सबसे जो टॉप 3 ऊंचा वाला जगह है, यही तीनों है। नेतरहाट का ऊंचाई कितना है? 1180 मीटर। नेतरहाट का ऊंचाई 1180 मीटर। गणेशपुर का 1171 मीटर और जमीरा पाट का 1142 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्षेत्र का जब औसत ऊंचाई निकालिएगा, पाट क्षेत्र का जो औसत ऊंचाई है, लिख लीजिएगा, पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई 900 मीटर है, ठीक है। पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई कितना है? 900 मीटर है। लेकिन पाट क्षेत्र का जो टॉप 3 ऊंचाई वाला जगह है कौन कौन सा है? नेतरहाट, गणेशपुर और जमीरा। नेतरहाट 1180 मीटर, गणेशपुर 1171 मीटर और जमीरा पाट जो है 1142 मीटर है। कभी कभी एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका मीटर में नहीं देकर फीट में पूछ देता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका मीटर में नहीं देकर फीट में पूछ देता है, तो आपको मीटर और फीट दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है। 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। कितना होता है? 1 मीटर बराबर 3.28 फीट होता है। 1 मीटर बराबर 3.28 फीट। बस इसको आप याद रखिएगा। एग्जाम आप इसको जो है मीटर में ही याद रखिए, फैक्ट को आप मीटर में याद रख लीजिए, ठीक है। और कभी भी अगर क्वेश्चन फीट में पूछा तो 3.28 याद रखना है। मीटर को 3.28 से गुना कर लीजिएगा, जो आंसर आ जाएगा उसी को आप टिक कर दीजिएगा। तो पहले इसको लिख लीजिए। आप पाट क्षेत्र के बारे में क्या क्या जाने कि पाट क्षेत्र जो है झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। अगर हम सिर्फ पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ दें जो कि 1365 मीटर की ऊंचाई पे है, उस पार्ट को छोड़ दीजिएगा, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? पाट क्षेत्र है। इसका औसत ऊंचाई कितना है? 900 मीटर है, ठीक है। विस्तार कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सा जिला में है? तो लातेहार, गुमला, लोहरदगा और पलामू जिला में इसका विस्तार है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग। रांची
और इसका जो अगर इस टाइप से विस्तार पूछेगा तो रांची का उत्तर पश्चिम से, रांची का उत्तर पश्चिम से पलामू का दक्षिणी छोर तक इसका विस्तार है। आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। टॉप 3 हाइट वाला जगह नेतरहाट, गणेशपुर, जमीरा। नेतरहाट का ऊंचाई 1180 मीटर, गणेशपुर 1171 मीटर और जमीरा 1142 मीटर। इसमें कुछ और भी पार्ट है, आइए उसको देख लेते हैं। इस पार्ट क्षेत्र में कुछ और जगह है, उस जगह के बारे में देख लेते हैं। इतना तो पढ़ लिए, और भी कुछ कुछ जगह पूछ देगा कि इनमें से कौन सा क्षेत्र जगह है, ऑप्शन दे देगा 4 ठो और बोलेगा इसमें से कौन सा जगह जो है आपका पाट क्षेत्र में आता है या नहीं आता, इस टाइप से दे देगा। तो कुछ कुछ फेमस जगह है पाट क्षेत्र का, लिख लीजिए। एक है बगड़ू, ठीक है, बगड़ू पहाड़ है, यहाँ से बॉक्साइट का खनन होता है, बगड़ू पहाड़ हो गया। इसके बाद सब जितना क्षेत्र है बॉक्साइट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पाखर हो गया, ललमटिया हो गया, बगड़ू, पाखर, ललमटिया, मड़ुआ हो गया। आप इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम यहाँ से आता है क्वेश्चन कि पाट क्षेत्र में इसमें से कौन सा स्थान पाट क्षेत्र में आता है। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, इसे तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ कुछ याद रख लीजिए जो फेमस है। एक सेरेंग दाग हो गया, बुलबुल, पेशरार, ये सब पाट क्षेत्र का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा है जो काफी ऊंचा पे है। ये सब ऑलमोस्ट आपका जो है बॉक्साइट के लिए फेमस जगह है। लोहरदगा, लातेहार, यही सब जिला में पड़ता है। तो पाट क्षेत्र के बारे में इतना ही जानना है, एग्जाम के लिए काफी है, सफिशियंट है। चलिए, तो छोटा नागपुर पठार को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो छोटा नागपुर पठार में हम लोग उसको 3 भाग में डिवाइड किए थे, पश्चिमी, केंद्रीय और बाय। तो पश्चिमी में हम लोग को क्या पढ़ना था? पाट क्षेत्र, उसको पढ़ लिए। अब केंद्रीय आ जाइए। पाट क्षेत्र का जो केंद्रीय हिस्सा है उसमें क्या है? 2 पार्ट है, एक रांची का पठार है और एक हजारीबाग का पठार है। अब हम लोग रांची का पठार देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रांची का पठार। पाट क्षेत्र में 2 पॉइंट और लिख लीजिए, पाट क्षेत्र में 2 पॉइंट और लिख लीजिए। पाट क्षेत्र में जो ऊपरी भाग होता है ना, मान लीजिए जो भी पाट पहाड़ी है उसका ऊपरी भाग, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को बोला जाता है टाण, और निचला भाग को, निचले भाग को दोन बोला जाता है, ठीक है। तो पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाण कहा जाता है और निचला भाग को दोन कहा जाता है। ये 2 चीज और पाट क्षेत्र वाला में एंट्री कर लीजिएगा, टाण और दोन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है टाण कौन सा भाग है, तो ऊपरी भाग है, दोन निचला भाग होता है। नीचे का जमीन को दोन बोला जाता है, ऊपर वाला जमीन को टाण बोला जाता है। अब आइए रांची का पठार पढ़िए। तो रांची का पठार जो है ये झारखंड का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है? रांची का पठार है। इसका औसत ऊंचाई कितना है? रांची के पठार का औसत ऊंचाई 600 मीटर। पाट क्षेत्र का कितना था औसत ऊंचाई? 900 मीटर। रांची के पठार का औसत ऊंचाई कितना है? 600 मीटर है। रांची के पठार का विभाजन देख लीजिए किस किस क्षेत्र में, कहाँ तक किसका सीमा है, इस टाइप से कुछ है। रांची के पठार को पुनः कुछ भाग में विभाजित किया गया है। जैसे कि रांची के पठार का जो विभाजन हुआ है आपका हो जाएगा उत्तरी कगार, दक्षिणी कगार, उत्तरी कगार, दक्षिणी कगार, इसके बाद उत्तर दक्षिण हो गया, मध्यवर्ती, रांची का पठार, और एक है मोरवान क्षेत्र।
मोरवान, ठीक है। उत्तरी कगार, दक्षिणी कगार, मध्यवर्ती रांची का पठार और मोरवान। मोरवान जो क्षेत्र है ये अनगढ़ा प्रखंड के में पड़ता है। अनगढ़ा रांची में, रांची जिला में एक प्रखंड है अनगढ़ा, वहाँ पड़ता है। तो रांची के पठार का पुनः विभाजन किया गया है 4 भाग में, मुख्य रूप से उत्तरी कगार, दक्षिणी कगार, मध्यवर्ती रांची का पठार तथा मोरवान क्षेत्र जो अनगढ़ा प्रखंड में पड़ता है। और आइए देखते हैं इसका क्या विशेषता है। तो जो रांची का पठार है ना, इसका जहाँ खत्म होता है, पठार खत्म होता है, जहाँ किनारा पड़ता है वहाँ पे क्या है, सार्ब ढाल है। इसीलिए रांची के पठार से बहुत सारा जलप्रपात निकलता है, बहुत सारा जलप्रपात निकलता है। तो रांची का पठार से कौन कौन सा मुख्य रूप से जलप्रपात निकल रहा है, आपका हुंड्रू जलप्रपात, दसम, जोनहा, जो भी फॉल है सब रांची के पठार से ही निकलता है। आपका पाट क्षेत्र से भी कुछ कुछ क्या बोलते हैं वाटरफॉल निकलता है। पाट क्षेत्र सबसे ऊंचा है, इसी से अनुमान लगा लीजिए कि झारखंड का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल होगा कहाँ से निकल रहा होगा, पाट क्षेत्र से। कौन सा है, बूढ़ाघाट। बूढ़ाघाट जलप्रपात पाट क्षेत्र से निकलेगा। आपका अपर घाघरी हो गया, लोअर घाघरी हो गया, सब जितना भी वाटरफॉल है वो पाट क्षेत्र से निकलता है। पाट क्षेत्र वाला हिस्सा में उसको लिख लीजिएगा। अब रांची के पठार में इतना ही पढ़िए, सफिशियंट है। अब हम लोग हजारीबाग का पठार पढ़ेंगे। पाट क्षेत्र क्लियर हो गया। पश्चिमी पठार वाला भाग हो गया छोटानागपुर का। केंद्रीय भाग में 2 ठो है, एक रांची का पठार और एक हजारीबाग का पठार। रांची के पठार को हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हजारीबाग का पठार, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, हजारीबाग का पठार। हजारीबाग के पठार को अभी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। हजारीबाग के पठार को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला वो कहते हैं ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक को कहते हैं निचली या बाय, निचली या बाय हजारीबाग का पठार कहते हैं। ऊपरी हजारीबाग का पठार कौन सा है, तो जो रांची के पठार से सटा हुआ भाग है उस भाग को हम लोग ऊपरी हजारीबाग का पठार कहते हैं। रांची के पठार से सटा हुआ भाग, रांची के पठार से सटा हुआ भाग ऊपरी हजारीबाग का पठार है। यहाँ पे देखिए दिखाते हैं, ये वाला भाग सपोज कीजिए आपका कौन सा पठार हो गया, रांची का पठार हो गया। थोड़ा और नीचे तक ले लेते हैं, ठीक है। और ये हो हजारीबाग का पठार को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। बीच से रांची का पठार और हजारीबाग का पठार के बीच में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। ये दामोदर नदी प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पे हजारीबाग का पठार को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जो रांची का पठार से सटा हुआ भाग है इसको कहते हैं हम लोग ऊपरी हजारीबाग का पठार। ऊपरी हजारीबाग का पठार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसका औसत ऊंचाई ज्यादा है। और जो उस तरफ है, उत्तर के तरफ है, उसको निचली हजारीबाग का पठार या बाह्य पठार कहते हैं। बाह्य पठार क्यों कहते हैं, क्योंकि वो झारखंड से ऑलमोस्ट बॉर्डर सटा हुआ है क्षेत्र है, इसीलिए उसको बाह्य पठार भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि हजारीबाग का पठार तथा रांची के पठार को अलग कौन कर रहा है, दामोदर नदी। दामोदर घाटी क्षेत्र, दामोदर भ्रंश, कुछ भी बोल सकते हैं। तो रांची के पठार को हजारीबाग, रांची पठार और हजारीबाग पठार किससे अलग होता है, दामोदर नदी का जो भ्रंश क्षेत्र है, भ्रंश बोले तो उसका जो घाटी क्षेत्र है, इसी के माध्यम से रांची का पठार और हजारीबाग का पठार अलग होता है। पहले रांची का पठार और हजारीबाग का पठार कोई अलग अलग नहीं था, एक ही पार्ट था। लेकिन जब दामोदर नदी जब बीच से प्रवाहित हो गया तो दोनों पठार को बीच से काट दिया।
तब इसको दो पठार के रूप में अब जाना जाने लगा है। नहीं तो जब दामोदर नदी बीच से प्रवाहित नहीं होता था तो उस समय एक ही पठार था। दामोदर नदी के प्रवाहित होने से पठार जो है दो भाग में बट गया। और देख लेते हैं कुछ, आइए। हजारीबाग का जो ऊपरी पठार है, हजारीबाग का जो ऊपरी भाग पठार है, हजारीबाग पठार का ऊपरी पठार, इसका औसत ऊंचाई कितना है? 600 मीटर है। हजारीबाग पठार का जो ऊपरी हुआ, ऊपरी हजारीबाग का पठार हुआ, उसका औसत ऊंचाई 600 मीटर है। जबकि निचले हजारीबाग का पठार, निचले हजारीबाग का पठार का ऊंचाई कितना है? 450 मीटर है। ऊपरी हजारीबाग के पठार की ऊंचाई 600 मीटर है औसत ऊंचाई, और निचले हजारीबाग के पठार का औसत ऊंचाई 450 मीटर है। ठीक है। ये जो निचले हजारीबाग का पठार है, ये झारखंड का सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है। झारखंड का सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। लेकिन झारखंड का सबसे कम ऊंचाई वाला पठार तो है, लेकिन ये जो आपका हजारीबाग पठार का जो निचली हजारीबाग पठार है, इसी का जो गिरिडीह जिला में गिरिडीह का पठार है, इसी का निकला हुआ भाग है। तो झारखंड का सबसे कम औसत ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? हजारीबाग का निचली पठार या बाय पठार। लेकिन झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी जो पारसनाथ पहाड़ी है, पारसनाथ पहाड़ी, वो किसका भाग है? निचली हजारीबाग पठार का ही भाग है। 1365 मीटर उसका ऊंचाई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि झारखंड का सबसे कम औसत ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र हजारीबाग का निचली पठार या बाय हजारीबाग का पठार, उसी का निकला हुआ भाग है गिरिडीह का पठार। उसमें सबसे झारखंड का सबसे ऊंचाई वाला जो स्थान है 1365 मीटर पारसनाथ की पहाड़ी, इसी पठार का भाग है। तो इसको आप ऐड कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा अगर कुछ भौतिक विभाजन से क्वेश्चन आता है झारखंड के एग्जाम में तो पारसनाथ पहाड़ी से ही आता है। तो हम लोग छोटा नागपुर का पठार को पूरा देख लिए। छोटा नागपुर के पठार को 3 भाग में हम लोग डिवाइड किए थे, पश्चिमी और फिर केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग में रांची का पठार, हजारीबाग का पठार था, और इसके बाद बाय पठार में आपका चतरा, कोडरमा, गिरिडीह का पठार था। तो बस उसको उतना ही जान लीजिए कि वो भी छोटा नागपुर का पठार का ही भाग है। एग्जाम में उससे ज्यादा क्वेश्चन वहां से संभव नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पठार में अब हम लोग को राजमहल की पहाड़ी पढ़ना है। राजमहल की पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार जो हम पढ़ा है, छोटा नागपुर का पठार में एक पॉइंट और आप लोग लिख लीजिएगा कि छोटा नागपुर का पठार का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। आपको प्री कैम्ब्रियन काल के बारे में पिछले वाला वीडियो बता दिए हैं। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप पहले वीडियो 1 से, क्लास 1 से शुरू कीजिए जियोग्राफी का, तब समझ में आएगा। तो जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, उसका निर्माण कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में। उसको छोटा नागपुर पठार वाला में आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब राजमहल की पहाड़ी देखते हैं। इसका जो औसत ऊंचाई है कितना है? 150 मीटर से 300 मीटर। ठीक। हाँ, एक पॉइंट और करेक्शन कर लीजिएगा। हम जो बोले निचला हजारीबाग का पठार, उस छोटा नागपुर के पठार का सबसे कम औसत ऊंचाई वाला जगह है निचला हजारीबाग का पठार। लेकिन झारखंड में, पूरा झारखंड में जब बोलिएगा सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र, तो राजमहल की पहाड़ी है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा नोटबुक में। छोटा नागपुर के पठार का सबसे कम औसत ऊंचाई वाला जगह कौन सा है, कौन सा भाग है? तो है हजारीबाग का बाय पठार या निचली हजारीबाग का पठार। लेकिन पूरा झारखंड में अगर औसत ऊंचाई के मामले में देखिएगा तो राजमहल की जो पहाड़ी है, ये 150 से 300 मीटर के बीच में आता है। इसका निर्माण कब हुआ है? पिछला क्लास में बताया थे, जुरासिक काल में हुआ था। कैसे हुआ है? तो लावा 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 से हुआ है। ठीक है। उस समय जो ज्वालामुखी आया था, उसका लावा बाहर निकला, ठंडा हो गया, उसी से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ है। ठीक है। इसका इतना हो गया।
इसका जो लगभग क्षेत्र जो है आपका राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र जो है वो 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र राजमहल का पहाड़ी जो है 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा क्षेत्र राजमहल पहाड़ी का। ये कौन कौन सा जिले में पड़ जाता है आपका? इसका जो विस्तार है साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ तथा दुमका जिला में। साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ तथा दुमका जिला में इसका विस्तार है। यहाँ पे भी जो जैसे पाठ क्षेत्र में हम बताए थे कि जो नुकीली पहाड़ी होता है ऊपर का क्षेत्र उसको क्या बोला गया है? ताड़, और नीचे वाला क्षेत्र को बोला गया है दोन। वो तो पाठ क्षेत्र है ना, वो समतल इलाका है, लेकिन राजमहल पहाड़ी इस टाइप का क्षेत्र है, ठीक है। और कहीं कहीं इस टाइप का क्षेत्र है। राजमहल पहाड़ी में कहीं आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा और कहीं ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। कहीं पे ऐसा देखने को मिलेगा और कहीं ऐसा। ये जो नुकीली पहाड़ी रहेगा इसको टोंगरी कहता है, स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है इसको? टोंगरी। और जो गुम्बद नुमा पहाड़ी है इसको क्या बोला गया स्थानीय भाषा में? डोंगरी। आप इसको लिख लीजिए, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि राजमहल पहाड़ी की नुकीली जो पहाड़ी है उसको टोंगरी कहा जाता है और गुम्बद नुमा पहाड़ी को डोंगरी कहा जाता है। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट बच गया, कौन सा बच गया? चाईबासा का मैदान। चाईबासा का मैदान वही चाईबासा के क्षेत्र में है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। चाईबासा का मैदान, ठीक है। चाईबासा का मैदान का बस ये देख लीजिए कि चारों तरफ कौन कौन सा चीज है। चाईबासा का मैदान का जो उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पे दालमा श्रेणी है। चाईबासा का मैदान के उत्तरी क्षेत्र में दालमा श्रेणी है। आपका दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिण की तरफ मिल जाएगा कोल्हान पहाड़ी, ठीक है। उत्तर में दालमा, दक्षिण में कोल्हान। आपका पूर्व में पड़ जाएगा ढालभूम श्रेणी, ढालभूम तथा पश्चिम में जो है सारंडा वन क्षेत्र है। सारंडा वन क्षेत्र है। आपको इससे ज्यादा भौतिक विभाजन पढ़ना नहीं है, हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। एग्जाम के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही जानना है। चलिए काफी है, भौतिक विभाजन में इतना काफी पढ़ना हो गया। अब आइए हम लोग अभी तक जो भी जियोग्राफी में पढ़े हुए पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि झारखंड में किस टाइप का क्वेश्चन, झारखंड का जियोग्राफी से झारखंड का जो आपका भौगोलिक संरचना हो गया, भौतिक विभाजन हो गया या समान परिचय हो गया, इसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका जैसे देखिए झारखंड का एक क्वेश्चन है कि झारखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड को विभाजित किया गया है। अभी हम लोग पढ़े झारखंड को कितना भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 4। आप चाहिएगा तो क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि झारखंड को कितना भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अभी जस्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि झारखंड को 4 भाग में विभाजित किया गया है। क्या पढ़े थे हम लोग? पाट क्षेत्र, ठीक है, रांची हजारीबाग का पठार, पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग का पठार, राजमहल ट्रैप तथा चाईबासा का मैदान, ठीक है, चाईबासा का मैदान। तो इस चीज को हम लोग पढ़ लिए थे। झारखंड को कितना भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 4 भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ये आपका क्वेश्चन जो है
SIPT 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? सबको पता है, पारसनाथ का पहाड़ी। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान पारसनाथ का पहाड़ी। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि पारसनाथ की पहाड़ी का ऊंचाई कितना फुट है? पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितना फीट है? कितना? 1365 मीटर है। तो 1365 मीटर गुना, अभी तो खुद बताए थे कुछ देर पहले, 3.28 कर दीजिए। 1365 मीटर गुना 3.28 कर दीजिए, कीजिएगा तो लगभग 4480 फीट आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि पारसनाथ की पहाड़ी किस जिला में है? पारसनाथ की पहाड़ी जो है किस जिला का हिस्सा है? हम लोग पढ़ चुके हैं, पारसनाथ की पहाड़ी जो है गिरिडीह जिला का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग टाइप का था कि हिमालय क्षेत्र में पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र का पशु, इसका आंसर है पारसनाथ की पहाड़ी। इसके बाद फिर और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है अभी तक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पारसनाथ पहाड़ से ही आया हुआ है, ये भौगोलिक क्षेत्र में। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ? इसको पिछला क्लास में भी बताया था, इस क्लास में भी बताए हैं। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है? जुरासिक काल में। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है? जुरासिक काल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? आइए थोड़ा मैप बना के देख लेते हैं। कहाँ पे है राजमहल? इस क्षेत्र में है ना राजमहल ट्रैप। तो राजमहल ट्रैप झारखंड किस भाग में? देखिए तो राजमहल ट्रैप झारखंड किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि रांची का पठार छोटानागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? रांची का पठार, छोटानागपुर पठार, रांची का जो पठार है पूरा छोटानागपुर के पठार का किस हिस्से में है? देखिए किस हिस्से में आएगा? रांची का पठार, रांची का पठार छोटानागपुर के पठार के किस हिस्से में है? छोटानागपुर का पठार आपका इस टाइप से इतना बड़ा है, कौन सा हिस्सा हो गया? दक्षिण हिस्सा। कौन सा हिस्सा हो गया? दक्षिण हिस्सा हो गया। रांची के पठार, हजारीबाग का पठार कैसे दो पार्ट में कर दीजिए तो हजारीबाग का पठार किधर जा रहा है? उत्तर दिशा में। और रांची का पठार किधर है? दक्षिण दिशा में। तो रांची का पठार छोटानागपुर का पठार का दक्षिण दिशा में है। और देखिए उच्चतर रांची, रांची का जो पठार है उसका जो ऊंचाई है कितना है? फीट में पूछा है तो 600 मीटर है। 600 मीटर को फीट में निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए और क्वेश्चन कुछ देखते हैं इसमें जो पूछा हुआ है कि पश्चिमी या उच्चतर रांची के पठार, पश्चिमी या उच्चतर रांची के पठार को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र। क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र कहा जाता है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भूगर्भिक संरचना से क्वेश्चन क्या आया हुआ है देख लीजिए। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? पिछला क्लास में बताए हुए हैं कि कौन सा चट्टान में धात्विक खनिज मिलता है? धारवाड़। धारवाड़ क्रम के चट्टान में धात्विक खनिज मिलता है। धारवाड़ क्रम का चट्टान कहाँ पे है? आपका जो सिंहभूम का क्षेत्र हो गया, सरायकेला, सिमडेगा, ये जो क्षेत्र है यहाँ, यही क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टान है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ी गुण चट्टान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पठार का नाम क्या है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा है? कल एक पढ़ाए हैं इसको हम नेक्स्ट पिछला वाला वीडियो में कि दक्कन आपका जो पढ़ाए थे, दक्कन लावा का पठार, दक्कन लावा का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था? छोटानागपुर का पठार, वो छोटानागपुर का ही क्षेत्र में आता है ना, पिछला क्लास में ही पढ़े हुए हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग किसमें? झारखंड का पूरा जो है लगभग छोटानागपुर के पठार में ही बसा हुआ है, इसको भी देख लिए। छोटानागपुर का पठार, अगला क्वेश्चन, छोटानागपुर का पठार जो है किस 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 युग में बना हुआ है? कब का बना हुआ है? कुछ देर पहले ही बताया था आपको, प्री कैम्ब्रियन। छोटानागपुर का चट्टान कब कब का बना हुआ है? प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का भाग है। तो
अभी तक आपको हम जितना चीज़ पढ़ाए हुए हैं उसका क्वेश्चन यही एग्जाम में आया हुआ है। तो देख ही रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं उसी के आसपास से क्वेश्चन आएगा, आपको उससे हट के क्वेश्चन झारखंड में नहीं पूछता है। तो जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको एग्जाम के लिए सफिशियंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप इसी को प्रैक्टिस करते रहिए, एमसीक्यू लगाते रहिए, काफ़ी है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।